Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is present indefinite tense exercise 2. So पहले हमने present indefinite tense की exercise already we have done that. So now we move with the second exercise. दूसरी मश्क में dear student पहला जुमला है हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं. सो अजायब घर आपको पता है म्यूज़ियम होता है. अगेन ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी डियर स्टूडेंट. इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये एक्टिव का जुमला है. ओके सो हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं. वी विजिट म्यूज़ियम ऑफ एंड ऑन, या वी विजिट्स म्यूज़ियम ऑफ एंड ऑन, या वी आर विजिट. सो वी आर जो है गलत होगा बिकॉज इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस. एक्टिव में ये गलत है. वी चूँकि प्लूरल है, फर्स्ट फॉर्म में SEIS आता है. ओके सो फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल के साथ SEIS नहीं आता, सिंगुलर फॉर्म के साथ आता है. सो वी विजिट हो सकता है, विजिट्स नहीं होगा. ओके सो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा ए. सो वी विजिट म्यूजियम ऑफ एंड ऑन. स्टूडेंट सेकंड सेंटेंस हमारे पास है बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ उठाते हैं. सो चिल्ड्रन इंजॉय द विजिट टू द जू. ए आंसर करेक्ट होगा. बी जो चिल्ड्रंस का वर्ड होता ही नहीं है, एस नहीं आएगा. और दूसरा चिल्ड्रन प्लूरल है तो इंजॉयस में फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं आएगा. सो दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज ए. यस तो थर्ड सेंटेंस हमारे पास है मेरा दोस्त मुझे हमेशा सही मशवरा देता है. सो माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, ऑलवेज एडवाइजेज मी प्रॉपरली. बिकॉज फ्रेंड सब्जेक्ट सिंगुलर है, फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा एज. सो माई फ्रेंड ऑलवेज हैज़ एडवाइजेज, ये गलत होगा. ओके क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, हमें हेल्पिंग वर्ब नॉट रिक्वायर्ड. सो माई फ्रेंड ऑलवेज गिव्स मी एडवाइस. सो अगेन यहाँ पे एडवाइस हमारा वर्ब है. एडवाइस CE होता तो फिर तो समझ आती है, लेकिन ये गिव्स मी एडवाइस नहीं होगा बल्कि एडवाइजेस मी प्रॉपरली. सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा. ओके सो माय फ्रेंड ऑलवेज एडवाइसेस मी प्रॉपरली. स्टूडेंट अब अगला जुमला, चौथा जुमला हमारे पास है, फोर्थ क्वेश्चन. जो मेहनत करता है उसका फल पाता है. ओके सो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वन हु सीक्स खामा फाइंड्स, यानी जो मेहनत करता है उसका फल पाता है. ये प्रोवर्ब है. ओके सो वन हु सीक्स, उसके बाद कामा फाइंड्स. सो ये प्रोवर्ब के वर्ड्स को स्टूडेंट हम चेंज नहीं कर सकते. सो वन हु सीक्स वर्क, कामा फाइंड ये भी गलत होगा क्योंकि वर्क एक एक्स्ट्रा वर्ड है. वन हु इज सीक ये भी गलत है. वन हु इज सीक तो वैसे रिडिकुलस सेंटेंस है, ओके फनी सेंटेंस है. सो वन हु इज सीक यानी ऐसा बंदा जिसका नाम सीक है, फाइंड्स. सो होप यू अंडरस्टैंड. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, वन हु सीक्स कामा फाइंड्स. यस स्टूडेंट पांचवा हमारे पास है आप हर साल 1000 रुपये आमदनी टैक्स देते हैं. आमदनी टैक्स आपको पता है इनकम टैक्स होता है. ओके सो यू पे ₹1000 इनकम टैक्स एवरी ईयर. ये आंसर हो सकता है हमारा. यू आर पे ये अगेन गलत है, हेल्पिंग वर्ब नहीं रिक्वायर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. और यू पेज, यू के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लिखना. सो दैट्स वाई बी और सी दोनों ऑप्शन गलत हैं. सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ? सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है. छठा जुमला डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है ये किसाब कम तोलता है. किसाब आपको पता बुचर होता है. ओके सो दिस बुचर गिव्स शॉर्ट मेजर. शॉर्ट मेजर क्या होता है? नाप तोल में कमी करना. सो यही हमारा करेक्ट आंसर है बिकॉज बुचर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और फर्स्ट फॉर्म में हमें एस रिक्वायर्ड है, लगा हुआ है. ओके सो नेक्स्ट अगली ऑप्शन देखें. दिस बुचर इज अ गिव्स, ये भी गलत होगा, हेल्पिंग वर्ब अगेन नहीं आना चाहिए. दिस बुचर हैज़ बीन गिव्स, ये वैसे रिडिकुलस सेंटेंस है, इट डजंट मेक सेंस. ओके सो करेक्ट आंसर इज ए. सातवां जुमला डियर स्टूडेंट्स, सो जुमला है मैं बिल की अदायगी हर माह की 10 तारीख तक कर देता हूँ. सो बिल की अदायगी करना पे द बिल होता है. फुट द बिल भी होता है पे करना. डिफ्रे भी कहते हैं पे करना. सो आई पे माई बिल अप टू द 10th of every month. आई पे माई बिल कब तक? अप टू द 10th of every month. और अगले ऑप्शंस देखिए डियर स्टूडेंट, उनमें क्या है? यहाँ पे लिखा है आई एम पे बिल, ये भी इनकरेक्ट है. और आई पेज, आई के साथ हमने ये एक एक्सेप्शन है, सिंगुलर सब्जेक्ट बट वी डोंट यूज एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज आई. सो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या एस यूज नहीं करना. ओके सो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए.
आई पे माई बिल अप टू द 10th ऑफ एवरी मंथ। अगला जुमला डियर स्टूडेंट हमारे पास है, ये दुकानदार घटिया माल बेचता है। सो दुकानदार पता है आपको, आप घटिया माल की इंग्लिश जस्ट रिक्वायर्ड है आपको सब स्टैंडर्ड गुड्स कहते हैं। क्या? सब स्टैंडर्ड गुड्स। सो दिस शॉपकीपर सेल्स, जब देखिए शॉपकीपर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें फर्स्ट फॉर्म में एस रिक्वायर्ड है। सो दिस शॉपकीपर सेल्स सब स्टैंडर्ड गुड्स। स्टैंडर्ड मायारी होती है, सब स्टैंडर्ड होगी घटिया, उसका अपोजिट है। दिस शॉपकीपर इज अ सेल्स, अगेन इज अ सेल्स नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं रिक्वायर्ड प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के एक्टिव के जुमले में। दिस शॉपकीपर इज सेल, ये भी गलत होगा। सो करेक्ट आंसर इज ए। यस, नाउ वी मूव टू 9th सेंटेंस। लालची आदमी काला धन खाता है। काला धन स्टूडेंट ब्लैक मनी होती है। ओके, क्या मतलब? हराम का पैसा समझते हैं। सो अ ग्रीडी मैन लिव्स ऑन यानी गुजारा करता है, ज़िंदगी गुजारता है। लिव्स ऑन क्या होगा? खाता है, गुजारा करता है, ज़िंदगी गुजारता है। ब्लैक मनी यानी इलीगल, इलेजिटिमेट, हराम तरीके से कमाए गए पैसे को कहते हैं। सो यही करेक्ट आंसर है। अग्रीडी मैन लिव नहीं होगा क्योंकि मैन सिंगुलर है, फर्स्ट फॉर्म में एस रिक्वायर्ड है। ओके, सो अग्रीडी मैन इज लिव्स, अगेन हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। सो करेक्ट आंसर गोज ए। वी मूव टू सेंटेंस 10th सेंटेंस स्टूडेंट है, गरीब डाकिया बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता है। सो गरीब डाकिया आपको पता है, द पुअर पोस्टमैन। अब एक ईडियम है, हार्डली मेक बोथ एंड मीट। तो मेक बोथ हैंड्स मीट ईडियम है, इसका मतलब है गुजारा करना, गुजर बसर करना। सो हार्डली क्या होगा स्टूडेंट? बमुश्किल ही, मुश्किल से। सो मेक्स बोथ एंड्स मीट यानी गुजारा करता है। लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ भी होता है। सो द पुअर पोस्टमैन हार्डली मेक्स बोथ हैंड्स मीट। ओके, सो हैज़ नहीं रिक्वायर्ड यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, वी डोंट नीड एनी हेल्पिंग वर्ब। सो इसमें मिस्टेक देखिए क्या है, सी में दिस पुअर पोस्टमैन इज हार्डली, अगेन यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब आ गया। सो दिस इज इनकरेक्ट। सो आवर करेक्ट सेंटेंस ए, द पुअर पोस्टमैन हार्डली मेक्स बोथ हैंड्स मीट। जुमले नंबर 11 की बात होगी स्टूडेंट्स। ये शख्स हर आदमी को धोखा देता है। धोखा देना आपको पता है, डिसीव भी होता है, चीट भी होता है। ओके, सो डी फ्रॉड भी कहते हैं उसको, फ्रॉड्यूलेंट, ऐसा आदमी जो धोखा देता है, धोखेबाज। सो दिस मैन डिसीव्स एवरीबडी, दिस मैन डिसीव्स एवरीबडी, चीट्स भी कह सकते हो। सो दिस मैन हैज़ डिसीव्स, अगेन ये गलत है, हेल्पिंग वर्ब नॉट रिक्वायर्ड। दिस मैन इज आर डिसीव्स, अगेन इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, ये भी जुमला इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज ए। 12वें जुमले की बात होगी। 12वां जुमला स्टूडेंट है, वो अच्छे आदमियों में उठता बैठता है। इसमें ईडियम आएगा कीप अ गुड कंपनी। सो ही कीप्स अ गुड कंपनी, ही कीप्स अ गुड कंपनी। सो वो एक अच्छे आदमी में यानी अच्छी सोबत इख्तियार करता है। उसके बाद है ही हैज़ कीप्स, अगेन फर्स्ट फॉर्म में ऐसा तो हैज़ रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ मिस्टेक है। और ही इज़ कीप, अगेन दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज देर इज हेल्पिंग वर्ब। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ही कीप्स अ गुड कंपनी। सो 13th सेंटेंस हमारे पास है, किसान आजकल गंदम की फसल काटता है। स्टूडेंट कोई भी फसल काटने को हार्वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्वेस्ट। सो द फार्मर हार्वेस्ट्स व्हीट क्रॉप, गंदम की फसल, दीज डेज, आजकल। सो द फार्मर्स प्लूरल है, हार्वेस्ट्स में ऐसा आ गया, ये भी गलत है। फार्मर सिंगुलर होता तो फिर हार्वेस्ट में एस ठीक होना था, लेकिन दोनों में ऐसा है, इनकरेक्ट। द फार्मर इज हार्वेस्ट, अगेन इज हेल्पिंग वर्ब आ गया, सो इनकरेक्ट है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए। बात होगी पेन अल्टीमेट यानी सेकंड लास्ट सेंटेंस की। स्टूडेंट अल्टीमेट होता है लास्ट और पेन अल्टीमेट सेकंड लास्ट। ओके, द वन बिफोर लास्ट। ओके, डॉक्टर एडवाइजेस द पेशेंट टू टेक रेस्ट। डॉक्टर मरीज को आराम का मशवरा देता है। ओके, डॉक्टर एडवाइजेस द पेशेंट टू टेक रेस्ट, या डॉक्टर इज एडवाइजेस, ये भी गलत है। डॉक्टर हैज़ एडवाइज, ये भी गलत है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वाई बोथ आर रॉन्ग, बिकॉज देर आर अननेसेसरी हेल्पिंग वर्ब्स इन बोथ सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो नाउ वी मूव टू द लास्ट। सो आखिरी जुमला हमारे पास जो अल्टीमेट सेंटेंस है, डॉक्टर मरीज को आराम का, ये स्टूडेंट यहाँ पे सॉरी ख़त्म हो गया है और यस ये लास्ट है। शिकारी हर परिंदे पर निशाना बांधता है। द हंटर टेक्स एम एट एवरी बर्ड, ये करेक्ट है। द हंटर इज टेक्स गलत होगा, द हंटर इज टेक भी गलत है बिकॉज अननेसेसरी हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स द एंड ऑफ पास्ट प्रेजेंट डेफिनेट टेंस एक्सरसाइज 2। बेस्ट ऑफ लक।